साथियों, जय मूल निवासी। जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि फसाद मूल निवासी बनाम मूल निवासी के बीच होता है, लेकिन मीडिया में खबर छाप देते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच फसाद हुआ। तो फसाद का ये लोग धार्मिक रंग दे देते हैं। फसाद का धार्मिक रंग देने का क्या परिणाम होते हैं? तो फसाद का धार्मिक रंग देने से दो परिणाम होते हैं कि एक तो फसाद का धार्मिक रंग देने से फसाद जस्टिफाइड होता है, वरना फसाद जस्टिफाइड नहीं होता। दूसरी बात, फसाद में अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बनता है। एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू के नाम पे मूर्ख बना करके वोट लेता है और वोट लेने के बाद वह शासन सत्ता पे कब्जा करता है। शासन सत्ता पे कब्जा करने के बाद क्या करता है? तो वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, अस्पृश्यता को बनाए रखने का काम करता है, जबकि ये तो बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि छुआछूत निषेध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 में इसको समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन जब वह शासन सत्ता पे कब्जा करता है तो वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, अस्पृश्यता को बनाए रखने का काम करता है। यानी हमको हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे एक करता है, इकट्ठा करता है, और जात के नाम पे लात मार के भगा देता है। जब वोट लेने का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जब हक अधिकार देने की बात आती है तो कहता है भाग जाओ साले, तुम चमार हो, तुम खट्टीक हो, तुम धोबी हो, तुम पासी हो, तुम डोम हो, तुम डमार हो, तुम अहिर गड़ेरी कुमी कहाँ लोहार हो। यानी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे इकट्ठा करता है और जात के नाम पे लात मार के भगा देता है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं है। फूट डालो और राज करो का नीति ये अंग्रेजों का नीति नहीं था, बल्कि ये ब्राह्मणों का नीति है। अंग्रेजों ने हमें 6743 जातियों में नहीं बांटा था, ब्राह्मणों ने हमें 6000 के ऊपर के जातियों में बांटा है। जब भारत में संविधान लागू नहीं था, जब मनुस्मृति लागू था, तो ब्राह्मण ये कभी नहीं चाहते थे कि ये सभी 6743 जातियां इकट्ठा हो। इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो का नीति अपनाया था। लेकिन जैसे ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ तो उसमें ब्राह्मणों को बहुमत सिद्ध करना पड़ता है राजा बनने के लिए, जीतने के लिए। तब उन्होंने नीति अपनाई कि डिवाइड एंड रूल नहीं अब चलेगा, अब यूनाइट एंड रूल। अब एक करो, राज करो, धर्म के नाम पे एक करो और फिर राज करो। हिंदू के नाम पे एक करो, मुसलमानों के खिलाफ प्रतिक्रिया भड़का करके एक करो और फिर राज करो। तो यदि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग यदि मुसलमानों का विरोध करते हैं तो समझो वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, अस्पृश्यता बनाए रखने के लिए
ब्राह्मणों को सर्टिफिकेट देना। यदि SC ST OBC के लोग मुसलमानों का विरोध करते हैं, मुसलमानों का दुश्मन समझते हैं, तो समझो उन्होंने अपने गुलामी पे दस्तखत करने का काम किया। तो जिसको गुलाम बनना है वह मुसलमानों को अपना दुश्मन घोषित करे। याद रहे, अगर एक भी आदमी SC ST OBC का यदि मुसलमानों का विरोध करता है, मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता है, तो सबसे पहले वही ब्राह्मणवाद का शिकार होगा। फसाद का धार्मिक रंग देने से फसाद जस्टिफाइड होता है। दूसरी बात, अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन करके वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, अस्पृश्यता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों को शक्ति प्रदान करना, तो ब्राह्मणों के निगाह में मुसलमान कांटा है और SC ST OBC के लोग भी कांटा हैं। वो कांटा से कांटा निकालना चाहता है। हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 85% हैं, लेकिन 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन करके हमारे ऊपर राज कर रहा है। हम बहुजन में हैं, लेकिन बहुमत में ब्राह्मण हैं। तो जो ब्राह्मण समाज में अल्पमत में है, वही पार्लियामेंट में बहुमत में है। ये हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या है कि जन हमारे और जनमत ब्राह्मणों के पास, क्योंकि जनमत बनाने का जो साधन है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, वोकल मीडिया, ये सब ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। हमारे पास अभी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। सैटेलाइट मीडिया हो सकता है कि हमारे जो है कि समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं कि 2024 तक हमारा भी एक सैटेलाइट मीडिया होगा, लेकिन फिर भी आज मीडिया से बढ़ कर के ज़्यादा बड़ा सोशल मीडिया हो गया है। सोशल मीडिया के द्वारा हमारे लोग, समाज के जागृत लोग अपना मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं जन जन तक। तो दोस्तों, तो अब ब्राह्मणों के यदि इस षड्यंत्र को समाप्त करना है तो फिर क्या करना होगा? तो ब्राह्मणों के यदि इस षड्यंत्र को समाप्त करना है तो हमें मुसलमानों में जा करके प्रचार करना होगा कि मुसलमान हमारा भाई है जो SC ST OBC से धर्म परिवर्तित किया हुआ है, और SC ST OBC के लोगों में भी ये बताना है कि मुसलमान हमारा भाई है, अपना भाई है जो SC ST OBC से धर्म परिवर्तित किया है। ऐसा करने से दोनों को अपना इतिहास का पता चलेगा। इतिहास का जब पता चलेगा तो भाईचारे पैदा होगी, और जब भाईचारे पैदा होगी तो फिर कोई ब्राह्मण उन लोगों में झगड़ा नहीं लगा सकता। मेडिकल साइंस का सिद्धांत है, सबसे बड़ा सिद्धांत। बीमारी का इलाज करने का सिद्धांत है कि बीमारी पैदा ही न होने दिया जाए। उसी प्रकार से हमें फसाद भी नहीं होने देना चाहिए। जब फसाद नहीं होगा तो फौज की क्या जरूरत है? फौज को बुलाने की क्या जरूरत है? और जब फौज आ गया तो सुरक्षा की क्या गारंटी है? जैसे दिल्ली में, अरे फौज के सामने, स्थानीय प्रशासन के सामने ही मुसलमानों के दुकानों को लोग जला रहे थे चुन चुन करके। तो यदि हम लोग ऐसा करते हैं, हम दोनों लोगों में करते हैं कि मुसलमान SC ST OBC से धर्म परिवर्तित किया हुआ है, तो ऐसा करने से मुसलमानों के धर्म इस्लाम पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और उनके आस्था श्रद्धा में कोई कमी आने वाली नहीं है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, प्रभाव ये पड़ेगा
कि फसाद पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और जैसा कि ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुसलमानों की समस्याएं सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या समाधान हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता की समस्या एजेंडे पे आ जाएगी। एजेंडे पे आ जाएगी तो चर्चा का विषय बनेगा, और जैसे ही चर्चा का विषय बना उसी दिन ब्राह्मणवाद का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये आंदोलन चलाया जा रहा है मूल निवासियों की तरफ से, और इस आंदोलन के द्वारा लोगों को जागृति किया जा रहा है, और कोई भी आंदोलन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ये हमारे आज़ादी का आंदोलन है, मूल निवासी बहुजन समाज के आज़ादी का आंदोलन है। इसमें मुसलमान भाई भी बड़े संख्या में साथ सहयोग कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वामसेक भारत मुक्ति मोर्चा के जो विद्वान लोग हैं मिल करके दीन बचाओ दस्तूर बचाओ आंदोलन भी चलाए थे, और आज भी चल रहा है। तो यदि हम लोगों को, इन मजलूमों को यदि आज़ाद होना है तो हमें एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। आप लोग इस आंदोलन में तन मन धन से, बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर से साथ देंगे, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।